अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये है अफ्तार का टाइम। इसके बाद हम लोगों ने अफ्तारी बनाई और यह है चांद रात, क्योंकि चांद रात हो चुकी थी, काफ़ी थोड़ी लेट हो चुकी थी। 9 बजे के बाद ये मैं अपना अपलोड करूँगी। तो इसमें मैंने सारी बातें आपको बतानी है कि हम लोग ग्रोसरी करने गए थे और मार्केट गए थे। टेलर से हमने लेने थे अचानक से अपने कपड़े और ड्रेसेस वगैरह, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे काफ़ी लोगों के रुके हुए थे। तो जी वो भी लेने के लिए हम लोग चले गए थे, क्योंकि तीसरे दिन का मेरा ड्रेस नहीं आया था, तो वो टेलर के पास था। तो मैंने कहा था कि वो लास्ट डे के ऊपर मैं ले आऊँगी, लेकिन यहाँ पर हो गई थी चांद रात। अब क्या है कि हम लोगों ने तो जाना था ग्रॉसरी करने के लिए और टेलर से कपड़े लेने थे। मेरे थर्ड डे के जो कपड़े थे ना वो टेलर के पास थे, और मेरी सिस्टर ने भी अपने दिए हुए थे, तो उनके भी लेने थे अर्जेंट में। तो ये एक बड़ा मसला हो गया था। फिर हमने कहा जी तो अभी हम लोग लास्ट में जाएंगे और फिर उसके बाद जाके टेलर से भी कपड़े लेंगे और हम जाके कौन भी लेंगे और मार्केट भी जाना था। तो ये हमारे घर के करीब ही बहुत अच्छी मार्केट थी, तो हम यहाँ पर फटाफट चले गए अफ्तारी करने के बाद। बातें करके बताती आपको, वह तो भूल ही गई कि हम बना रहे थे आज पापड़ और दही बड़े और इसके अलावा समोसे फ्राई हो रहे थे। और माशाल्लाह से बहुत सारा मतलब कि हर आइटम फ्रूट में रखा था। अल्लाह पाक सबके रमज़ान में हमें बहुत रमज़ान को याद करना चाहिए। अल्लाह पाक फिर हमें रमज़ान दिखाएं, इसकी बाबरकतें दिखाएं। और ये जामे शीरी हर चीज़ बनी हुई थी। और क्योंकि हमारे घर में लोग बहुत ज़्यादा थे, मतलब बहन भाई, मेरे भाई आए थे आउट ऑफ सिटी से जिनकी शादी है, और मेरा मतलब जो भाई हैं वो, और मेरी बहनें वगैरह, उनके बच्चे वगैरह। तो माशाल्लाह दस्तरखान बहुत बड़ा था हम लोगों का, और काफ़ी सारे लोग थे। नहीं तो मेरे अब्बू में और मेरे भाई होते थे छोटे वाले। खैर, तो अब हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी करने अपनी मार्केट, क्योंकि बहुत सारे काम बाकी थे। तो यहाँ हम लोगों ने बोला कि सारे मंथ की भी ग्रॉसरी थी और दावतें होनी थी बहुत ज़्यादा, तो वो हमने देखना था कि भाई दावतों में सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो लेडीज़ का होता है कि भाई हम आराम से जाके ग्रॉसरी कर लें, हम पैकेट्स ले लें, ये ले लें, वो ले लें, गरम मसाले जात और चावल ले, हर चीज़ मतलब यहाँ पे अवेलेबल है। और माशाल्लाह से मतलब थोड़े ही टाइम मतलब फासले के ऊपर है। ये भी बड़ी अच्छी बात होती है कि मार्केट इतनी दूर होती काफ़ी लोगों के घरों से, जहाँ हर चीज़ मतलब कि मॉल वगैरह हमारे घर के बहुत ज़्यादा करीब है। हम हैदराबाद में रहते हैं और हर चीज़ मॉल वगैरह बिल्कुल पास है। खैर, यहाँ पर हम लोग आ गए थे। मैंने आयत को ट्रॉली में बिठा दिया था कि ताकि वो मुझे परेशान ना करे और मैं मज़े से आराम से सारी चीज़ें देख लूँ और ले लूँ, और मुझे कोई परेशानी भी ना हो। और उसे भी बड़ा मज़ा आता है कि जी एक मुझे गाड़ी मिल गई है और मैं उसके ऊपर बैठ गई हूँ और वो चल रही है पहिया। इस वाली मार्केट में ना बहुत अच्छी सब्जियां वगैरह, वेजिटेबल्स बहुत अच्छे मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ना चिकन भी बहुत अच्छी क्वालिटी में होता है, इसके साथ फ्रेश चिकन होता है और मीट भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। और क्या कहते हैं, यही एक बात है कि यहाँ हर चीज़ मिल जाती है, तो अपनी बासानी इंसान लेके चला जाता है। और हम सब आए हुए थे, मेरे भाई भी मेरे साथ थे, और क्या कहते हैं यहाँ पे हम मज़े से ये चीज़ें ले रहे थे, क्योंकि यहाँ ग्रोसरी का सामान हो चुका था सारा। और यहाँ पे जो आइटम थे ना वो थे क्या कहते हैं क्रॉकरी वगैरह का, तो साइड जाना ही नहीं था, क्योंकि ये जो चीज़ें थी वो चीज़ें लेनी थी, करनी थी। यहाँ पे बच्चे बड़े शौक़ से खाते, तो मैंने कहा पापड़ तो हमने पूरे रमज़ान में खाए हैं, लेकिन बच्चों ने तो वैसे ही खाने होते हैं। चिप्स बहुत ज़्यादा मेरी बच्ची शौक़ से खाती है, तो मैंने यहाँ पे भी ले ली। वो घर की बनी हुई मैं उसको ज़्यादातर देती हूँ, बाहर की मैं ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ से हमने आगे की तरफ जाना था, ऑयल वगैरह और इस तरह की सब चीज़ें वगैरह लेनी थी, करनी थी, जो भी दावतों में यूज़ होती है। ज़ाहिर बात है, हम लोगों ने जब सारी ग्रोसरी कर ली तो फिर हमने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ जाना था। यहाँ पे प्लास्टिक की जो मतलब मटेरियल वाले क्रॉकरी होती है वो भी अच्छी मिलती है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि एक्सपेंसिव होती है क्रॉकरी। और इसके अलावा जो क्या कहते हैं ये कुशन्स वगैरह भी थे, सब चीज़ें थी। और यहाँ पे मतलब किचन के बहुत अच्छे आइटम मिल जाते हैं। बाहर मतलब आपको ढूंढने पड़ते हैं, इतना ज़्यादा रश में जाना पड़ता है, तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद आ गए थे हम लोग आयल सेक्शन की तरफ, और जहाँ पे मतलब सारी दुनिया के मतलब के दुनिया के नहीं पाकिस्तान के रखे हुए हैं।
और वो मतलब जो भी आपको पसंद हो तो वो आप लें, हम कॉर्न वाला ऑयल लेते हैं। तो वो मैंने ले लिया था। और हमारे पराठे, हाय हाय पराठे की बात ना करें, मुझे पराठे इतने पसंद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं सुबह शाम पराठे ही खाती थी। खैर अपनी अपनी चॉइस है, किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाती है। तो मैं आम रूटीन में भी पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने घी भी सारी चीज़ें तब ले ली थी। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ये मसाले वगैरह। मसाले मैं भूल गई थी क्योंकि मसाले लेने थे। और जब ईद आई होती है ना तो भाई यहाँ पे तो आप कहीं भी चले जाओ तो ना इस तरह के मॉल्स में शॉर्टेज हो जाती है कि भाई अच्छे नेशनल के और इस तरह के शान के नहीं मिल रहे होते हैं, बिरयानी के, कौरमे के, इसके उसके लोग बहुत ज़्यादा ले जा चुके होते हैं। तो स्टॉक थोड़ा कम हो रहा होता है यहाँ पे, लेकिन वो बार बार लगा देते हैं। लेकिन उस टाइम आपको नज़र नहीं आता जिस टाइम आप आते हैं, देखते हैं, करते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो स्टॉक आ जाता है। इस तरह ही हर चीज़ का होता है। तो हम यहाँ से आगे की तरफ चले गए थे, यहाँ से चीनी वीनी सारी चीज़ें ली थी, शुगर वुगर की जो भी हमने मीठे वीठे बनाने थे तो वो ले लिए यहाँ से। तो आगे आगे बढ़ रहे हैं और आगे यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी मतलब रश लगा हुआ था ना जी। रश तो भाई इधर होता है सारा, बाकी जगह के ऊपर ना फिर भी थोड़ा बहुत सही होता है। लेकिन यह है कि चांद रात जैसे 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 बढ़ रही थी, अभी ऐलान नहीं हुआ था इस टाइम, और उसके हम लोग तभी चल रहे थे तो हमें बाद में पता चला था। उसके बाद तो बिल्कुल पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, इतना ज़्यादा रश हो जाता है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे यहाँ की ये बात अच्छी लगती है, यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं और आप अपने हाथ से खुद उठा के डालते हैं और अच्छी चीज़ लेते हैं। अगर बाहर कहीं से भी ली जाती है तो वो एक चीज़ अच्छी देते हैं, दूसरी चीज़ ख़राब देते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये अपना मतलब जो होता है ना कि भाई अच्छी चीज़ नहीं ली तो ये हमने खुद ही ली, नहीं ली। बाकी हम किसी और के ऊपर ये बात नहीं डालते कि भाई उसने ये अच्छी चीज़ नहीं दी थी, उसने ख़राब चीज़ दे दी थी। क्योंकि बाहर जब भी हम किसी मार्केट एरिया से लेते हैं जहाँ से लोग देते हैं तो वो अपनी पसंद की चीज़ डाल के देते हैं और हम अपनी पसंद की चीज़ यहाँ से लेते हैं। तो मुझे ये बहुत जगह और इस तरह लेना, इस तरह की शॉपिंग ग्रोसरी करना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें हम ले रहे होते हैं। तो आगे मैंने चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी। चांद रात में लड़कियों की मतलब जो बेगमात होती हैं, वाइफ्स होती हैं, वो चूड़ियाँ और मेहंदी ना लगाएं, ऐसा हो सकता है उनकी ईद तो बिल्कुल नामुकम्मल होती है। तो ऐसे ही मेरी ईद भी बिल्कुल नामुकम्मल थी। तो हम बहनें निकल पड़ चली थी बाज़ार की साइड। यहाँ से इसके बाद हमने जाना था बाज़ार की साइड और चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब चीज़ें लेकर आना था। तो बच्चों ने, मेरी जो बेटी है ना, मैंने उसे थोड़ा सा मेहंदी लगानी थी तो मेरी सिस्टर ने उसको थोड़ी बहुत मेहंदी लगाई। क्योंकि बच्चों के हाथ के ऊपर इतने भरे हुए हाथ बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, बिल्कुल सिंपल सी अच्छी लगती है। और बात ये है कि ना मैंने मेहंदी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत सोचा था कि मैं आगे के हाथ की तरफ लगाऊंगी क्योंकि मेरे भाई की शादी है। तो फिर जब मैं अभी मेहंदी इतनी सारी लगा लूँगी तो फिर तो मेरे हाथ बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे ना। एक डेढ़ हफ्ते के बाद मेरे भाई की शादी है तो फिर मैं उसके ऊपर भर भर के मेहंदी लगाऊंगी। तो इसलिए मैंने अभी मेहंदी को स्किप कर दिया था। बाकी बच्चों ने मेहंदी लगानी थी, बच्चों की तो ईद होती है। यहाँ पर जी एक आंटी ले रही हैं वेजिटेबल्स और वो डाल रही हैं पालक, अच्छी अच्छी पालक डाल रही हैं। और पालक इंसान को खानी चाहिए क्योंकि पालक में बहुत विटामिन्स होते हैं। सब्जियों और वेजिटेबल्स को भी इंसान को खाना चाहिए, चाहे उसके बीच में मीट डाल लें, चिकन डाल लें, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमारे घर में इसी तरह होता है। जो ये वाला जो बच्चा था ना, ये मेरी बेटी को ना बहुत ज़्यादा ना बात बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, लेकिन मेरी बेटी डर रही थी, पता नहीं क्या कह दिया मुझे, क्या कह दिया भाई ने। मैंने कहा भाई आप ना इसको इतना बोलो मत बेटा, ये आपसे डर जाएगी। मैं इसका नाम क्या है, ये क्या करती है, ये कितने ईयर की है। मैंने फिर सारा कुछ बताया। मैंने कहा ये इतने ईयर की है, लेकिन आप इसको घूर घूर के मत देखो, ये डर जाती है। तो वो बच्चा बड़ा ही इसके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ बात कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरी बेटी उसको देखे ना, पहले जब किसी को देख लेती है ना तो बिल्कुल एकदम चुप हो जाती है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे वो भाई पता चलता है कि भाई ये मेरे साथ ही रहेंगे, मुझे इन्हीं के साथ रहना है अभी फ़िलहाल। तो वो फिर अच्छे तरीके से घुलती है, खिलती है, बैठती है। लेकिन ऐसा होता है कि बाहर चले जाने के टाइम वो बिल्कुल चुपचाप खामोश हो जाती है, किसी से बात नहीं करती है, बिल्कुल एकदम खामोश। आप लोगों को ईद मुबारक, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।